अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, हो सकता है जिस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जो मेरा ख़दशा है वो सच साबित हो चुका हो, नताइज तब्दील हो चुके हों। हमने ये देखा, मैं चूँकि पिछले कोई 17-18 घंटे मुसलसल ट्रांसमिशन में था, इलेक्शन ट्रांसमिशन में था अपने चैनल की, और चीज़ों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। एक एक खबर, पल पल की खबर हम तक पहुँच रही थी। दोस्तों, हमने ये देखा कि जो पोलिंग का आगाज़ हुआ तो पहली बात तो ये कि टर्न आउट ठीक था, अच्छा टर्न आउट था। बीच में ज़रा सुस्त हुआ, शाम के करीब, पोलिंग ख़त्म होने के करीब टर्न आउट कमाल का हो गया। बहुत सी दुनिया जो है वो सड़कों पर निकल आई और वोट डालने के लिए वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गई। 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म होता है। अब आपने बड़ा गौर से सुनना है, 5 बजे से लेकर 8 बजे के दरमियान रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। रिजल्ट्स आते रहते हैं। दोस्तों, शुरू में जो था वो नून लीग के जो लोग थे वो आगे थे। इंडिपेंडेंट्स, आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता है, वो छोटे से मार्जिन के साथ पीछे थे। ज़्यादा मार्जिन नहीं था, छोटा मार्जिन था। 9 बजे के करीब, नाज़रीन, मुझे याद है मैं बैठा हुआ खाना खाने के लिए बैठा, तो मैंने टीवी जब दोबारा ऑन किया तो 9 बजे के करीब अचानक से हमने देखा कि ट्रेंड तब्दील हो रहा है। बिल्कुल पीटीआई के लोग, पीटीआई के उम्मीदवार वो लीड में आ रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, उनके वोट्स की गिनती ज़्यादा हो गई है और बहुत तेज़ी से मार्जिन बढ़ रहा है। यानी पीटीआई के बंदे में और नून लीग के किसी और पार्टी के बंदे में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। पीटीआई वाला यहाँ पे है तो नून लीग वाला यहाँ पे। फिर 9, साढ़े 9 या 10 बजे के करीब हमने देखा कि अचानक से रिजल्ट्स स्लो होना शुरू हो गए। इतने स्लो हो गए कि रिजल्ट्स आना ही बंद हो गए। मैं बड़ा हैरान, घंटा वेट किया, 2 घंटा वेट किया। नाज़रीन, सुबह के 3 बज गए। इलेक्शन कमीशन का एक ओहदेदार आता है और आके कहता है, जनाब कि सॉरी जी, वो इंटरनेट जो है ना वो बंद था, इस वजह से रिजल्ट्स के आने में ताख़ीर हुई। इनसे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, वो साहब अपना इलेक्शन कमीशन का दफ्तर छोड़ के बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर बताए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो कहीं चले जाते। इलेक्शन कमीशन इससे पहले कोई वजाहत नहीं करता कि भाई ताख़ीर क्यों हो रही है। याद रहे, इलेक्शन कमिश्नर साहब ने दोपहर के अंदर, मैं कल की बात कर रहा हूँ जब पोलिंग का दिन चल रहा था, दोपहर में 2 दफ़ा आके कौम से खिताब किया कि हमने इंटरनेट क्यों बंद किया। और उस दौरान ये कहा, और उससे पहले भी कहा कि इंटरनेट अगर बंद हो भी जाए तब भी कोई मसला नहीं है, फॉर्म 45 की फ़ोटो और जो कॉपी है, उसकी जो तस्वीर है, वो आरओ के दफ्तर तक पहुँच जाएगी। यानी जो ईएमएस रिजल्ट सिस्टम है, ईएमएस सिस्टम जैसे आरटीएस था 2018 में, इस दफ़ा था ईएमएस, जो नादरा ने और फिर एक प्राइवेट कंपनी ने मिलकर बनाया था। ईएमएस सिस्टम जिसके ऊपर रिजल्ट्स डिस्प्ले होने हैं, रिजल्ट्स आवेजा होने हैं, उस पर रिजल्ट पहुंच जाएंगे। आप घबराएं नहीं, इंटरनेट बंद है कोई मसला नहीं, फ़ोन सर्विस बंद है कोई मसला नहीं, इन्होंने हमें कहा था। और रात को 3 बजे जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि पीटीआई जीत रही थी, हमें कहते हैं मुझे इंटरनेट बंद था ना जी, इसलिए देर हो गई। भाई इंटरनेट बंद किया क्यों था? क्यों किया था इंटरनेट बंद? अगर इस तरह बुरे मुल्क को अगर आपने दहशतगर्दी से बचाना है तो फिर सारा साल इंटरनेट बंद रखो भाई। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। फिर हमने क्या देखा, मैंने सुबह 8 बजे तक अपने दफ्तर में चैनल में बैठ के ट्रांसमिशन की, नाज़रीन। फिर मैंने देखा सुबह 6 बजे के बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है। अच्छा, इससे पहले क्या हो रहा है कि नून लीग के कैंप में खामोशी, मुकम्मल खामोशी। मियां नवाज शरीफ साहब 11 बजे मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट, जो नून लीग का हेड ऑफिस है, वो छोड़ के चले गए थे। इतनी मायूसी है। लेकिन क्या होता है, सुबह 5 बजे पहले मरियम औरंगजेब एक्टिव होती हैं, फिर नून लीग का सोशल मीडिया एक्टिव होता है। 5 बजे इन्हें कौन सा ख्वाब आ गया जनाब कि हम जीतने वाले हैं? ये तो बिल्कुल घोड़े बेच के सो गए थे, सब खामोशी थी। उधर मैं क्या देख रहा था कि पीटीआई का हर बंदा, ख्वाह वो यास्मीन राशिद हो नवाज शरीफ के मुकाबले में, यहाँ तक कि मरियम नवाज पीछे थी। और आपको पता है मरियम नवाज टोटल कितने वोटों से जीती है? मरियम नवाज ने कुल 25,000 वोट लिए हैं। उन्होंने पीपी की सीट एक जीती है 25,000 वोटों से। यार, उनके मुकाबले में पीटीआई का एक गैर मारूफ अननोन आदमी, मुझे नहीं पता उस बंदे का नाम, याद भी नहीं है मुझे, मरियम नवाज ने 25,000 वोट लिए, उस बंदे ने 23,000 वोट लिए। आप सोचें कि, और फिर उसी के नीचे, उसी सीट के नीचे लब्बैक वालों ने 11,000 वोट लिए। तो देखा जाए तो उस हल्के की आवाम ने तो नून लीग की मरियम नवाज साहिबा को रिजेक्ट कर दिया ना। 11,000 टीएलपी के, 23,000 जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार के, टोटल कितने हो गए? 34,000, और मरियम साहिबा के 25,000।
तो जो मरियम साहिबा के मुखालिफ वोट है वो तो ज़्यादा ही है ना, सोचने वाली बात। उधर शहबाज शरीफ साहब अपने दोनों हल्के NA का और PP का जीत चुके। नवाज शरीफ का क्या होगा कुछ पता नहीं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं सुबह के 9 बजे ही वीडियो बना रहा हूँ नाजरीन, और अभी तक नवाज शरीफ का मानसहरा और लाहौर में उनका जो जगह वो खड़े हैं उसका कुछ पता नहीं चल रहा। NA 130 का यास्मीन राशिद के अगेंस्ट, और यास्मीन राशिद नवाज शरीफ से आगे थी, अब कोई पता नहीं वो भी पीछे हो जाए। तो दोस्तों मैं हैरान होता हूं इलेक्शन कमीशन के उस रवैये पे। वो कहते हैं ना, यू हैड वन जॉब। 5 साल इलेक्शन कमीशन सिर्फ इस एक दिन की तैयारी करता है। ऐसे ही है ना, 5 साल इलेक्शन कमीशन ने इस एक दिन के लिए तैयारी करनी होती है, और उस दिन भी अगर उसका सिस्टम बैठ जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से किसी ने पूछा, महर बुखारी साहबा ने पूछा, उन्होंने ट्वीट भी किया था गालिबन, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ये क्या हो गया है, आपका EMS सिस्टम जो है वो क्यों नहीं काम कर रहा? तो वो कहते हैं जी वो उसकी अपडेट कर रहे हैं, उसको सिस्टम की अपग्रेडेशन चल रही है जी, सिस्टम ठीक कर रहे हैं, और मैं सिस्टम ठीक करने जा रहा हूँ। 4 घंटे गायब रहते हैं, वापस आते हैं, पता लगता है कि नून लीग ऊपर जा रही है। ये सिस्टम ठीक किया कि सॉफ्टवेयर अपडेट किया आपने उसका? ये मैं इल्ज़ामात नहीं लगा रहा हूँ, ये वो खदशात हैं जो दिल में पैदा होते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि धांधली हुई, चले छोड़ दें इस बात को। मैं कौन होता हूँ फैसला देने वाला? मैं नहीं कहता कि धांधली हुई। कम से कम मुझे ये बता दें, कोई उठ के मुझे बता दे यार, कि उन 6-7 घंटों में हमारे पोलिंग के डब्बे कहाँ थे, हमारे बैलेट पेपर्स के डब्बे कहाँ थे? आपको पता है PTI वाले शिकायत ये कर रहे हैं कि इन्होंने जो पोलिंग स्टेशन से, जब पोलिंग का वक्त खत्म हो गया और सब लोगों ने वोट कास्ट कर दिया, तो RO ऑफिसेस इन्होंने बंद कर दिए थे, पोलिंग एजेंटों को निकाल दिया था वहां से, उनको फॉर्म 45 नहीं दिए। हालांकि कई लोगों ने धरना दिया, रिहाना डार ने धरना दिया कि मुझे मेरा फॉर्म 45 मेरे हवाले करो। कई पोलिंग एजेंटों को तो उन्होंने घुसने नहीं दिया। कराची के कई ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर पोलिंग शुरू ही नहीं हुई ही नहीं, 5 बज गए तब भी नहीं हुई। पोलिंग एजेंटों ने फिर जो है वो बताया कि जनाब RO के दफ्तर से हमें निकाल दिया गया है, और वहां पे पुलिस से आके जो है वो कंट्रोल संभाल लिया। और फिर अंदर क्या हुआ देखे ना, सोचे आप, जमहूरियत क्या कहती है। पोलिंग का वक्त खत्म हुआ, पोलिंग एजेंटों के सामने गिनती हुई, गिनती के जो भी नतायज आए उसको फॉर्म 45 पे लिखा, पोलिंग एजेंट ने साइन करवाया, वो लेके बाहर आया, अपने पार्टी के दफ्तर गया और जाके उसने अनाउंस कर दिया, और एक कॉपी उसकी इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। ऐसा ही है यहां पे। क्या हुआ, पोलिंग का वक्त खत्म हुआ, पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला, फॉर्म 45 उनको नहीं दिया, गिनती उनके सामने अगर हुई भी है तो उनके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि फॉर्म 45 तो उनके पास है नहीं। डब्बे जो है या तो उठा के कहीं ले गए या फिर वो दफ्तर बंद कर दिया। अब उस दौरान जो 6-7 घंटों के दौरान पोलिंग का अमला और डब्बे वहां पे मौजूद थे, अकेले मौजूद थे ना, कोई निगरानी करने वाला नहीं था। तो उस बैलेट पेपर के साथ, उस डब्बे के साथ क्या कुछ हुआ होगा मुझे क्या पता। मैं ये नहीं कह रहा कि धांधली हुई है, लेकिन अगर नहीं भी हुई तो कम से कम मेरी आंखों के सामने तो होती, मुझे पता चलता कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब सूरत हाल दोस्तों ये है, फिलहाल जो आगाज के नंबर से ना, जब ये गिनती शुरू हुई है, उसमें तो हमें वाज़े ट्रेंड नजर आ रहा था कि तहरीक इंसाफ जीत रही है। अब गेम पलट रही है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक पूरे रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन जब तक आप देख रहे हो यू नेवर नो क्या सूरत हाल उस वक्त होगी। फिलहाल यह है कि हाँ, एक बात बता दूं आपको, KPK के अंदर काम नहीं डल सका। KPK में मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ नंबर ले जाएगी, हुकूमत बना जाएगी। पंजाब के अंदर 50-50 है, और सिंध में पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान में भी एक खिचड़ी पकनी वाली है। असल मसला वफाक का है। वफाक से पंजाब में ही नून लीग के पास मार्जिन है। नून लीग पंजाब से ही सीटें निकाल सकती है, और कहीं पे उसके बंदे ही नहीं है। KPK में 4-5 सीटें मिल जाएंगी, सिंध में कुछ भी नहीं है, बलूचिस्तान में भी कोई एक आधी सीट मिल जाएगी नून लीग को। अलबत्ता PTI एक वाहिद जमात है जो पूरे पाकिस्तान से खड़ी हुई है, पूरे पाकिस्तान से सीटें मिल सकती हैं, और ख़ास तौर पर KPK में PTI को सीट्स मिल सकती हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद अपडेट जल्द करूँगा। आप उसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।